बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नैना खान और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एसएसबी जिम के ऑनर मिस्टर जासिम भट्टी, और इन्हीं के साथ जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वो है मिस्टर मोइन खान, और ये एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर है। आज मैं एसएसबी जिम में हूँ और इनसे मज़ीद मालूमात मैं लूँगी और मिस्टर जासिम भट्टी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें आप अपने इवेंट के हवाले से थोड़ी सी डिटेल शेयर करें। बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। जिस तरह अभी आपने मेंशन किया, हम एसएसबी जिम में मौजूद हैं एंड द रीज़न फॉर स्टार्टिंग दिस जिम वाज कि हम बॉक्सिंग को प्रमोट करना चाहते थे पाकिस्तान में। काफ़ी बड़ा गैप था पाकिस्तान में, लोग शौक़ रखते थे लेकिन देखने वाले नहीं थे, गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं थी। 2017 में हमने ये जिम स्टार्ट किया थिंकिंग कि हम लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे तो वो और इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किलात भी आई, जिस तरह ऑलरेडी क्योंकि ट्रेंड्स नहीं बने हुए थे, तो स्लोली हमने सोचा कि हम थोड़ा बॉक्सिंग प्रमोशन की तरफ जाया जाए। मोइन साहब हमारे साथ पार्टनर अप हुए एंड काफ़ी उन्होंने सपोर्ट दी, तो उनके आइडियाज़ पे एंड उनकी मैनेजमेंट एंड सपोर्ट के साथ हम पाक बॉक्सिंग लीग के नाम से एक इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटली प्रोफेशनल फ़ाइट्स होंगी और अप टू 10 to 12 हमारी प्रोफेशनल बॉक्सिंग फ़ाइट्स हैं, फीमेल फ़ाइट्स भी हैं एंड 3 टाइटल फ़ाइट्स भी हैं, जिसमें विनर्स को इंटरनेशनल टाइटल्स एंड बेल्ट्स भी दिए जाएंगे। तो इसको जो गोल था हमारा बैक इन 2017, उसको हम प्रॉपरली अब रंग लाने में थोड़े से सक्सेसफुल हुए हैं मोइन साहब की हेल्प के साथ। तो इसको हम परस्यू करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग ईयर में हमारा ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट जाएगा और सारी डिटेल्स मोइन साहब भी आपको फिर बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर जासिम भट्टी। मैं अब बात करूंगी मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, मिस्टर मोइन खान जो एक ख़ुद फेमस और इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, ये ख़ुद भी एसएसबी जिम में होते हैं और स्टूडेंट्स को लीड कर रहे होते हैं। तो सर आप बताएं, आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें। हम लोग पाक बॉक्सिंग लीग के नाम पे एक इवेंट शुरू कर रहे हैं। इसमें 10 फाइटें होंगी, 10 में 3 फीमेल फ़ाइटें होंगी और 3 बेल्ट फ़ाइटें होंगी। ये जो इवेंट होगा इसमें पाकिस्तान के टॉप बॉक्सर 10 बॉक्सर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल फ़ाइटरों को भी इनविटेशन भेजें कि वो भी पाकिस्तान में आके अपनी फ़ाइटें खेलें। अच्छा, आपके इवेंट में कोई फ़ीमेल फ़ाइट का भी है इसमें, और उसकी डिटेल थोड़ी सी बताइएगा कि फ़ीमेल का रुझान इस तरफ बहुत कम होता है क्योंकि वो मोस्टली डर रही होती हैं कि उनकी कोई इंजरी ना हो जाए, ना हाथ में, ना सर, नोज़, इस तरह कोई चोट ना लग जाए। तो थोड़ी सी डिटेल बताइएगा उन लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट रखती हैं बट डरती हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस है इसमें? इस तरह है कि हमारे पास हैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं रोमा यूसुफ, जो ऑलरेडी हमारे साथ इंटरनेशनल इवेंट खेल के आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विन करके आई थी फ़ाइट, तो वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनकी फ़ाइट जो है बेल्ट फ़ाइट उन्हें मिलेगी इंशाल्लाह। तो उनके जो ओपोनेंट होगी वो भी बाहर से आएगी, बाहर की फ़ाइटर होगी। थाईलैंड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाने की कि थाईलैंड का फ़ाइटर हो, फीमेल फ़ाइटर जो। आपका ये इवेंट कब है? ये अभी इसकी डेट अनाउंस तो नहीं की, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हम लोग डेट अनाउंस कर देंगे। ओके। तो सेफ़्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगी तो आप सेफ़्टी स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या सेफ़्टी है? ये हमारा इस तरह होता है कि जो फ़ाइट के से पहले होता है, हम लोग पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो हमारे इवेंट को मैनेज करेगी, जिसके थ्रू ये इवेंट होगा, उन्होंने अब इस तरह की मेडिकल की सहूलत हमें दी हुई है जो स्पेशली आईडीसी लैब से होती है। वो हम लोगों ने रिकवर करनी होती है। जितने फ़ाइटर्स होंगे वो आईडीसी लैब से जाके अपने ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ A to Z करवाएंगे। उसके बाद वो रिपोर्टें जो होंगी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल वालों को मिलेंगी। उसके बाद 10 जो भी फ़ाइटें होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी रिपोर्ट होगी। और अब तक कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं? अभी तक इस तरह जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं 10, जिसमें 3 फीमेल फ़ाइटें भी होंगी। तो इन सब पाकिस्तान वाले तो सारे जो हैं एग्री हैं। अभी हमारे पास ये है कि स्पॉन्सर, अभी हमारे पास इस तरह अच्छा कोई स्पॉन्सर नहीं मिला हमें कि जिसकी वजह से बाहर के फ़ाइटर हम लोग हायर कर सकें। जैसे ही हमें कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाता है तो हम लोग बाहर से फ़ाइटर को हायर करेंगे फिर इंशाल्लाह। मिस्टर जासिम भट्टी, मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास क्या अपडेट है कि वो इस चीज़ में एक्शन ले रही है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, बॉक्सिंग से रिलेटेड, तो क्या इनका रद्द अमल है इसमें? थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, वो इस तरह से है कि बॉक्सिंग के अंदर 2 टाइप ऑफ बॉक्सिंग होती है, एक एमेच्योर बॉक्सिंग होती है और एक प्रोफेशनल।
जहाँ तक गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो एमेचर बॉक्सिंग तक महदूद है. उन्होंने कभी प्रोफेशनल को उस तरह से परस्यू नहीं किया. एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी 2018 में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के नाम से, जो मोइन साहब ने अभी इसके बारे में बताया. उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ लेके गए. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉक्सिंग फाइट्स होनी स्टार्ट हुई जो बॉक्स ट्रैक इंटरनेशनल डाटाबेस पे मौजूद होती हैं. सो फास्ट फॉरवर्ड 5-6 ईयर्स गुजर चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में नहीं है. मे बी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इतना शौक रखते नहीं हैं तो इसलिए उस पर वो फंड्स अप्लाई करें सारे. हाउएवर आई बिलीव कि चूँकि लोगों को देखने को नहीं मिल रही बॉक्सिंग, इसलिए उनका शौक डेवलप नहीं हो रहा. और हमारा सारा एम यही था कि हम लोगों को दिखाएं बॉक्सिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराएं. हमने स्मॉल स्केल पे काफ़ी सारे इवेंट्स कराए हैं. जिस जगह पे हम अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे ओवर 10 टाइम्स इवेंट्स हो चुके हैं, मल्टीपल फाइट्स होती हैं. तो हमारा एम ये है कि हम बॉक्सिंग के नाम को इतना ऊपर लेके जाएं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, हमारी हॉकी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, लोग देखते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट की अटेंशन उससे हटी तो वो डाउनफॉल पे जा रही है. क्रिकेट ऑन दी अदर हैंड काफ़ी अप जा रहा है. तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़. गवर्नमेंट किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करती है, जिस पे वो स्पेंडिंग करे, जिसको वो प्रोमोट करे, उसमें फिर सक्सेसफुलनेस शो होती है. क्योंकि हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, फाइटर्स जो सारे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट. उनको अगर सही गाइडेंस मिली जाए तो वो काफ़ी सक्सेसफुल करियर्स बना सकते हैं. ठीक है सर, आप जो ये अपकमिंग इवेंट आपका होने वाला है जिसमें 10 फाइट्स हैं और 3 बेल्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें फ़ीमेल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें इंटरनेशनल बॉक्सर्स भी सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इनके विनर का कुछ आपने कुछ किया है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिली है? अच्छा. तो क्या कहते हैं आप इसमें ये गवर्नमेंट सपोर्ट तो फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा एम यही है कि हम उनको इवेंचुअली उस चीज़ की तरफ कायल करें कि वो सपोर्ट करें. हाउएवर अभी हम डिपेंड करते हैं एक तो हमारे अपने जो रेवेन्यूज़ होते हैं जिम की तरफ उस पर, एंड जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करती हैं बॉक्सिंग को एंड स्पॉन्सर करना चाहती हैं. विनर्स का जिस तरह आपने कहा, हमारा एक फार्मूला इस तरह से है कि हम वी नॉट ओनली वैल्यू द विनर्स, वी वैल्यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. जो लोग उसमें पार्ट लेते हैं, अगर वो फाइट लूज़ भी करते हैं, वी पे देम. एंड जो विनर्स होते हैं ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज मिलता है. हमारी इस इनिशिएटिव से पहले पाकिस्तान में जितनी भी फ़ाइट्स होती थी उसमें कुछ भी पे नहीं किया जाता था. इनफैक्ट जो बॉक्सर था वो खुद अपने मेडिकल के पैसे, अपनी लाइसेंसिंग के पैसे पे करते थे. एंड एवरी फाइट जिसमें वो पार्ट लेते थे उनको 10-15 हज़ार का खर्चा आता था. एंड ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है अगर काफ़ी दूर इवेंट हो. बट उनको वापस कुछ भी नहीं आता था. द ओनली थिंग दैट दे गॉट वाज कि अगर वो समहाउ फेमस होते हैं तो उनको फेम मिलता है. एंड आगे फिर उनको अपने पाथ्स खुद बनाने पड़ते हैं. इंटरनेशनल बॉक्सर्स ओवर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तानीज. तो एक चांस हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सबके लिए. मैं तो एज अ प्रोमोटर एंड एज अ जिम ओनर के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन जो सबसे बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो मोइन साहब दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक बॉक्सर हैं. उन्होंने इन मुश्किल टाइम से टाइम गुजारा है और फंड्स अरेंज करने में भी मुश्किल आती है, समहाउ ट्रेनिंग में भी मुश्किल आती है. तो सबसे बेस्ट फर्स्ट पर्सन जो रेफरेंस है वो मोइन साहब आपको काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं. गुड. अच्छा, मुझे मिस्टर मोइन खान आप ये बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा. आप खुद एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है, आप अपनी कैरियर के बारे में हमें अपडेट करें. अभी तक मैंने इंटरनेशनल 3 फाइटें खेल चुका हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह तीनों विन की हैं. लेकिन जो फर्स्ट फ़ाइट थी मेरी अज़रबैजान में, उसमें मुझे स्पॉन्सर की काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी थी और मैंने स्पॉन्सर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के पास गया हूँ. लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे गुलबर्ग ग्रीन वाले ने स्पॉन्सर कर दिया था. जो मुझे गुलबर्ग ग्रीन वाले ने किया है, उनका जनरल मैनेजर है मोहम्मद मुबीन साहब. उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, काफ़ी अच्छा उन्हें रिज़ल्ट भी मैंने दिया. नेशनल टाइटल विन करके आया हूँ अज़रबैजान का. अभी हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग क्रिकेट की तरह बॉक्सिंग को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, बॉक्सर्स को भी पे भी करें और बॉक्सिंग को हम लोग क्रिकेट की तरह इस तरह लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह. तो हमें अब पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत, स्पोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें हमें पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट करेगी तो हमारे इवेंट सक्सेस होंगे. आप मुझे ये बताएगा, जो आप अपना अपकमिंग आपका इवेंट होने वाला है उसकी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी % आपने तैयारी कर ली है, और स्टूडेंट्स की क्या उसमें जो है वो पार्टिसिपेट के हवाले से भी बताइएगा. अभी तक इस तरह है कि हमारे पास जो पाकिस्तानी फ़ाइटर हैं, जो टॉप फाइटर हैं, वो सारे तो अवेलेबल हैं. हमारे पास इंटरनेशनल फ़ाइटर अवेलेबल नहीं है. इस वजह से नहीं है कि हम लोगों को स्पॉन्सर ही अभी तक इस तरह कोई अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिला कि हम लोग बाहर से स्पॉन्सर को करें. अभी तक 30% पे हमारा काम जो है ना 30% तक हो गया, कंप्लीट हो गया. अभी बस मतलब 70% रहता है, जिसमें हमें कंपनी कोई अच्छी मिलेगी तो हम लोग स्पॉन्सर के लिए फिर आगे बाहर के फ़ाइटरों को हायर करेंगे.
مسٹر جاسم بھٹی، آپ سر معین نے جو اتنی باتیں بتائی ہیں، انہوں نے اسپانسر کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے اپنے ایونٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو آپ اس میں کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ریزن کیا ہے کہ ہم اسپانسرشپس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا پھر باکسنگ کی طرح جو اسپورٹس تھوڑے سے نگلیکٹڈ ہیں کہ عوام کے مائنڈ میں یہ نہ ہے کہ واٹ از دا ریزن، یہ کیوں بار بار اپروچ کرتے ہیں. Yes. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو جب ایک پراپر پروفیشنل لیول پہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، فائٹس ہوتی ہیں، تو اس میں کافی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کو ایک بگ انف وینیو چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ساری چیزیں ارینج ہو سکیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک باکسنگ رنگ چاہیے ہوتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے برابر ہوتا ہے. اب ہمارے پاس گورنمنٹ میں یس ڈیفینیٹلی اویلیبل ہیں، بٹ وی ڈونٹ گیٹ دیم فری آف کاسٹ. ہم نے اس کے بھی رینٹل چارجز پے کرنے ہوتے ہیں، اس کو سیٹ اپ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. تو مختلف چیزوں کی جب اس طرح کاسٹ بڑھتی جاتی ہے تو وہ فرام آر اون پاکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں اگر آپ کو ایک رف سا ایسٹیمیٹ دوں کہ آپ سب سے اسمال اسکیل پہ بھی کوئی ایونٹ کراتے ہیں تو وہ اوور 400-500,000 روپیز، 4-5 لاکھ روپے کم از کم کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر. اینڈ دیٹ از پرووائڈیڈ، جس طرح پہلے ایونٹس ہوتے رہے ہیں کہ فائٹرس کو کچھ پے نہیں کیا جاتا. لیکن کوئی بندہ اتنا بڑا رسک لے رہا ہے، مہینوں ٹریننگ کر رہا ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ رہا ہے، کوچز ہائر کر رہا ہے، تو وہ جب رنگ میں اترے تو اس کو کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے. تو آل آف دوز تھنگس کاسٹ سم منی، تو اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ریکور ہو. اب ہم نے انیشلی شروع کیا ہے، میں نے 2019 میں ایک ایونٹ کرایا تھا، اینڈ میرا ایم یہی تھا کہ باکسنگ کو ٹاپ سے ٹاپ لے کے جایا جائے. بٹ چونکہ وہ موسٹلی 80% ایکسپینسز خود بیئر کرنے پڑے، تو وہ اٹ ٹک می مینی ایئرس ٹو ریکور دیٹ. تو کافی ٹائم لگتا ہے، اور ہم فریکوینسی کو چاہ رہے ہیں. تو دیٹس وائی وی وانٹ کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن جن کے ماشاء اللہ بزنسز اچھے چل رہے ہیں، تھوڑا سا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی طرف انویسٹ کریں تاکہ یہ ایک اسپورٹ بھی بڑھے. اینڈ پاکستان میں پوٹینشیل ہے، یہ $multi-million اسپورٹ بن سکتا ہے جس طرح ہمارا کرکٹ ماشاء اللہ چل رہا ہے. تو یہ سارا ریزن ہے، جسٹ ٹو بیئر دا کاسٹ، جسٹ ٹو فلرش آر فائٹرز، اینڈ ایک نیو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی پاکستان میں اوپن ہوں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں اکانومی تھوڑی سی ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے، تو وی نیڈ کہ تھوڑے یونیک ایسپیکٹس آئیں. اسپورٹس کو اتنا لوگ دھیان نہیں دیتے، بٹ اس میں کافی اچھا پے آف ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائے گا کہ جو اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہونی چاہیے، ان کے سیفٹی کے، ان کے میڈیکل کو لے کر، یا ان کے سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو کیا چیزیں اس میں ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے؟ اوکے، باکسنگ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے ایک مشکل اسپورٹ ہے، ایک ڈیفیکلٹ اسپورٹ ہے. نمبر 1 چیز جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں جو یہاں پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹیکنیکس ہوں، رائٹ میتھڈز ہوں فائٹ کرنے کے. اگر آپ اسٹریٹ فائٹ کی طرح کے رنگ میں کریں گے تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ اور آپ کے اپوننٹ کے لیے بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم ٹیکنیک سکھاتے ہیں ان کو، ایک پراپر پالشڈ باکسز بناتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی ہم ایونٹ کرائیں پروفیشنل باکسنگ کا، اس میں سرٹن میڈیکل میجرز ہوتے ہیں جو میک شور کرنا بہت لازمی ہے. فار ایگزامپل آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے بلڈ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو دوسروں کے لیے انفیکشس ہو سکے. آپ کے برین کے CT اسکینز ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو پنچز ہیڈ پہ لگتے ہیں، تو وی ڈونٹ وانٹ کوئی بندہ جو اوپن یا پرون ٹو رسک ہے اس کو ہم ایک رنگ میں ڈالیں، اینڈ اس کی فیملی کے لیے بھی ایک رسک ہو، اس کے لیے بھی ہو، اینڈ اوور آل کنٹری کے لیے بھی ایک رسک ہو. تو وی میک شور کہ وہ مینٹلی، فزیکلی، برین وائز اینڈ بلڈ وائز 100% اوکے ہو، اینڈ تب وہ ایک اتنا بڑا فائٹنگ کا رسک اس میں لے. along with that ہم جو ریفریز ہوتے ہیں فائٹ کو جو مینیج کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا فائٹ، ان کی بھی کافی انٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے کہ دے ہیو ٹو میک شور کہ تھوڑا اوور دا باؤنڈری نہ چلا جائے چیز، کسی کو رسک نہ ہو. اٹس اے اسپورٹ اینڈ اٹ شوڈ ریمین اے اسپورٹ، ناٹ اے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن. تو اس طرح سے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں چیزیں. بہت شکریہ. یہ تھے SSB ٹیم کے آنر مسٹر جاسم بھٹی، اور ہیڈ آف مینجمنٹ جو دیکھ رہے تھے مسٹر معین خان، جو انٹرنیشنل باکسر بھی ہیں. ان کی گفتگو بھی سنیے. پلیز ان کی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اسپانسر کیا جائے تاکہ یہ اپنے اسپورٹس لیول کو پاکستان میں انٹروڈکشن کروا سکے، ایک ہائی لیول تک لے کر جا سکیں. اور اسی پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی خبرنامہ TV کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نینا خان. اللہ حافظ.